स्वागत है दोस्तों आपका द मायालोक में। एक ऐसी दुनिया जहां रहस्य, रोमांच और खौफ की सीमाएं खत्म होती हैं। लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे आपकी जान एक खौफनाक साए से बचा सकता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस रहस्यमय खेत की जहां आधी रात को अदृश्य बैलगाड़ियों के चलने की आवाजें आती हैं। एक ऐसी रात जब दयालु नाम का किसान एक बड़े जाल में फंसते फंसते बचा। एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। एक ऐसा खेत जहां दिन में तो फसल लहराती है, लेकिन सूरज ढलते ही वहां अजीब सा सन्नाटा पसर आता है। लोग इसे मामूली जमीन नहीं बल्कि भूतिया खेत कहते हैं। कहा जाता है कि कई सालों पहले उस खेत में एक बेकसूर इंसान के साथ कुछ लोगों ने बहुत गलत किया। उस अंधेरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो इंसान कभी वापस नहीं लौटा। उस दर्दनाक हादसे के बाद उसकी रूह आज भी उसी मिट्टी के खेत में भटकती रहती है। कई राहगीरों ने दावा किया है कि आधी रात को जब इस खेत के पास से कोई गुजरता है तो अदृश्य बैल के घुंघरू छनकने लगते हैं। सूनी पगडंडी पर बैलों गाड़ियों की चलने की चरचराहट सुनाई देती है, लेकिन जब आंखें फाड़कर देखो तो वहां कोई बैलगाड़ी नहीं होती है। कुछ किसान तो यहां तक कहते हैं कि रात में पानी लगाते लगाते अगर उनकी आंख लग जाए तो कोई अदृश्य ताकत उस पानी का रुख मोड़कर सीधे दूसरे खेत की तरफ कर देती है। मानो वो रूह आज भी उस जमीन पर अपना हक जता रही हो। इसी गांव में एक किसान रहता था, दयालु। दयालु एक सीधा साधा मेहनती किसान था जो गांव के सबसे संपन्न परिवार के खेतों को बटाई पर जोता करता था और अपनी आमदनी जुटाता था उससे। बदकिस्मत से उस संपन्न परिवार का वो बदनाम भूतिया खेत भी दयालु के हिस्से में था। उस दिनों आज की तरह हर हाथ में मोबाइल या दीवार पर घड़ियां नहीं हुआ करती थी। गांव के लोग का जो समय का अंदाजा था वो आसमान के तारों को देखकर या सुबह सुबह मुर्गे की पहली बांग से लगाते थे। एक रात दयालु गहरी नींद में था, तभी उसके कानों में मुर्गे की तेज आवाज गूंजी। दयालु की आंखें खुल गईं। उसने बाहर देखा, चारों तरफ धुंधली सफेदी और कोहरा था। दयालु को लगा कि सुबह के 4 बज चुके हैं और भोर होने वाली है। उसने सोचा अगर आज वो उस खेत में जल्दी नहीं पहुंचा तो दिन की तेज धूप में हल चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी बैलगाड़ी को लेकर और अपने आलस को त्यागते हुए झटकर उठा, अपने बैलों को तैयार किया, उनके गले में जुआ बांधा, कंधे पर भारी लोहे का हल रखा और उस भूतिया खेत की तरफ निकल पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो सुबह की तरफ नहीं बल्कि रात के सबसे गहरे साए की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खेत में पहुंचकर दयालु ने हल जोतना शुरू कर दिया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा भारीपन था। बैलों के पैर बार बार ठिठक रहे थे, मानो वो आगे बढ़ने से डर रहे हों। तभी बैलों को घुमाते वक्त दयालु की नजर खेत के कोने पर खड़े एक पुराने विशाल पेड़ पर पड़ी। कोहरे के बीच उस पेड़ के नीचे एक लंबा सा आदमी खड़ा था। वो कोई हरकत नहीं कर रहा था, बस उसकी दोनों रहस्यमयी आंखें सीधे दयालु को घूर रही थी। दयालु के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। इतनी भोर में इस सुनसान खेत में ये कौन हो सकता है? दयालु ने डर को छुपाया और उसे नजरअंदाज करके हल को आगे बढ़ा दिया। लेकिन
जब वो दूसरा चक्कर काटकर दोबारा उस पेड़ के पास से गुजर रहा था, वो साया अब पेड़ से 2 कदम आगे आ चुका था। उसकी शक्ल कोहरे में साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आवाज सीधे दयालु के दिमाग में गूंजी। उसने बोला, पानी दे दो पानी। इस दयालु की माथा जो था वो एकदम से ठनका कि उसके दिमाग में गांव के बुजुर्गों की बातें गूंज उठी। भूतिया खेत, मिट्टी में समाया वो अतीत और पानी की मांग। दयालु समझ गया कि उसके सामने कोई जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि उस पुराने हादसे का शिकार हुए शख्स का खौफनाक साया है। दयालु का गला सूख गया, पैर कांपने लगे। वो भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे याद आया कि बुजुर्ग कहते हैं अदृश्य शक्तियां और साए कभी लोहे के पास नहीं आते, वो लोहे से दूर रहते हैं। दयालु ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया। उसने देखा कि जो हल उसने पकड़ रखा है उसके नीचे का जो फाल शुद्ध लोहे का है। जब तक उसका हाथ या शरीर उस लोहे के संपर्क में है, वो साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दयालु ने फुर्ती से हल को जमीन पर धसाया। अपना एक पैर उस लोहे के फल के ऊपर मजबूती से रख दिया। अब वो लोहे के कवच में था। उसने कांपते हाथों से अपने पास से पानी निकाला और लोहे पर पैर टिकाए रखे हुए हाथ आगे बढ़ाकर उस साए की तरफ पानी बढ़ा दिया। जैसे ही उस साए ने पानी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, दयालु की सांसें थम गईं। पानी हाथ में आते ही वो साया पलक झपकते ही हवा में विलीन हो गया, गायब, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। चारों तरफ फिर से वही गहरा सन्नाटा पसर गया। दयालु पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने बिना एक पल गवाए बैलों को मोड़ा और उल्टे पैर अपने घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। भागते 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 अचानक उसके दिमाग में एक ऐसी बात आई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो सोचने लगा, मैं पिछले 1-1.5 घंटे से खेत जोत रहा था, उस साए से सामना हुआ। इतनी देर में तो सूरज को निकल आना चाहिए था, लेकिन आसमान में अभी भी वही घना काला अंधेरा क्यों है? सुबह की एक किरण भी क्यों नहीं फूटी? हांफते हुए, गिरते पड़ते दयालु अपने घर के आंगन में पहुंचा। उसकी पत्नी जग चुकी थी। दयालु को इस हालत में देखकर वो घबरा गई। दयालु ने बिना कुछ बोले सीधी दीवार पर टंगी पुरानी चाबी वाली घड़ी की तरफ देखा और घड़ी की सुइयों को देखते ही दयालु के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। यानी जिस मुर्गे ने कुकड़ू कू की बांग दी थी, वो कोई मामूली मुर्गा नहीं था, बल्कि उस अनजानी शक्ति की एक खौफनाक चाल थी, जो दयालु को आधी रात के उस काले पहर में उस सुने भूतिया खेत में खींच कर ले गई। अगर उस वक्त दयालु के पास लोहे का वो हल ना होता, तो शायद अगली सुबह उस खेत में किसी फसल की बुआई नहीं, बल्कि दयालु के साथ कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो दोस्तों, अगर आज भी आपको आधी रात को किसी मुर्गे की आवाज सुनाई देती है, तो आंखें बंद करके भरोसा मत करना। हो सकता है कोई आपको भी किसी अनजान साए के पास बुला रहा हो। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। सच्ची और हॉरर कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए संभल कर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।